हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये आर्टिकल आप देखेंगे जो पीएम नरेंद्र मोदी जी का अभी रूस यात्रा हुआ है, तो इसको लेके बहुत ज़्यादा आर्टिकल आ रहे थे तो ये मैं सोचा था, अभी बहुत सारे आर्टिकल तो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अभी ये आर्टिकल डिस्कस करूँगा क्योंकि यहाँ पे दोस्ती की तो बात हो रही है रूस के साथ, लेकिन कभी आपको ये भी पता होनी चाहिए कभी रूस यहाँ पर अटैक करने के लिए हमारे यहाँ पर प्लान बनाया था, ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसको लेके मैं आपको डिस्कस करूँगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें हुई थी और कब ये प्लानिंग की गई थी। और मॉस्को में गए हैं दूसरे दिन, और पीएम मोदी ने ये भी बताया कि रूस जो हमारा है, तो रूस और भारतीय किसी भी लोगों से आप पूछेंगे कि रूस का नाम सुनते हैं उनके लिए क्या आता है, तो हमेशा वो बोलेंगे कि रूस का नाम सुनते ही मतलब दोस्त का एक आता है, सुख दुख के साथी का। और ये बिल्कुल बात सही है। कभी भी किसी भी भारतीय से अगर आप पूछेंगे रूस के बारे में, जैसे खबर आती है तो ऐसा लगता है हमेशा भीतर से उनके मन में ख्याल आता है कि रूस हमारा हमेशा मदद करेगा, चाहे कभी भी हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो रूस ज़रूर मदद करेगा हमारी। और ये बिल्कुल सही बात है और रूस करेगा भी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जितना देखेंगे कि ग्रैंड यहाँ पे मोदी जी का स्वागत हुआ है, उतना पीएम जो शी जिनपिंग जाते हैं उतना उनका भी स्वागत नहीं होता है जितना हमारा स्वागत हुआ है। तो जो जियो पॉलिटिक्स चलती है, जो मैंने बताया किसी भी देश के साथ रिलेशन बनता है, तो वो रिलेशन बनता है तो अब देखेंगे कोई प्रॉफिट के ऊपर बनता है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि रसिया को एनर्जी एक्सपोर्ट करना है, मतलब जितने भी गैस और नेचुरल गैस मतलब होते हैं, और फिर देखेंगे ऑयल जो होता है। तो इंडिया सबसे बड़ा आजकल कंट्री है जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है यहाँ पे, तो इसको परचेज करके और हम इसके तरफ बढ़ना चाहते हैं, औद्योगिकरण हम करना चाहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है, और सैनिक मॉडर्नाइजेशन जो मैंने आपको बताया था वो भी हम कर रहे हैं। तो मॉडर्नाइजेशन के लिए भी हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, और एक तो हथियार हमें चाहिए ही। चाइना से हमेशा टेंशन बना रहता है, उसके लिए हमें हथियार चाहिए, तो वो भी ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए भी रूस बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जो भारतीय डैशबोर्ड है, आप देखेंगे इंडियन लोग जो जाते हैं वहाँ पे जॉब करते हैं, उनके लिए भी हमारा रिलेशन बहुत सही रहना ज़रूरी है। तो रिलेशन सही रहेगा तो वो लोग जाके वहाँ पे काम कर सकेंगे। ये वीडियो में मैंने आपको पहले भी बताया था। तो रूस का जो अटैक करने का आप देखेंगे तो आखिर में ये क्यों अटैक का प्लान बना था, तो ये अभी का बात नहीं है। जब हमारे पे ब्रिटिश शासन था उस टाइम का ये बात है। उसी टाइम जो रूस था, ये प्लानिंग थी, वहाँ पे राजशाही चल रही थी, प्लानिंग थी कि इंडिया पे अटैक किया जाए, भारत पे, यहाँ पे भारत पे अटैक करके और कब्जा किया जाए। और ये कोई भारत पे कब्जा करने के लिए नहीं, यहाँ पे ब्रिटिश को सबक सिखाने के लिए किया गया था। तो आप देखेंगे तो जो हमारा, अब मान लीजिए कि ये जो भारत था, समझिए यहाँ पे आप देखेंगे तो फिर पाकिस्तान बना, फिर अफगानिस्तान बना, और उस टाइम आप देखेंगे तो ये पंजाब प्रांत था जो कि रंजीत सिंह का शासन चल रहा था। रंजीत सिंह, महाराणा रंजीत सिंह जो थे, उनका शासन काल चल रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्रिटिश देखेंगे तो इनसे संधि करके रखे थे ताकि जो ये है, ये एक बफर स्टेट का काम कर सके। बार बार जब भी इंडिया पे अटैक हुआ है, तो ये आप देखेंगे तो इधर से ही बार बार अटैक हुआ है। बाद में जब समुद्री रास्ता खोजा जाता है तो देखेंगे ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रांसीसी सब इधर से ही आते हैं, लेकिन पहले जो अटैक होता था इधर से होता था। और रूस आप देखेंगे तो इस इलाके में पड़ता है, तो अटैक का खतरा था कि यहाँ मध्य एशिया से होते हुए रूस यहाँ पे अटैक करेगा। तो हमेशा से जो ब्रिटिश थे तो वो बहुत तेज़ थे, हमेशा से इसको बफर बना के रखते थे ताकि कोई भी अटैक करे तो फिर वहाँ पे ये लोग पहले भिड़ जाएं और ये लोग ही संभाल ले, तो सेना संभाल ले, ताकि दूसरे देश मान लीजिए संभाल ले, ताकि वो कमज़ोर हो सके तो फिर आते हैं तो हम डिफीट कर देंगे। जैसे कि नेपाल को लोग बोलते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे नेपाल है, समझिए नेपाल है, तो वो चाइना के लिए एक समझिए तो बफर का काम करता है। हमारे और चाइना बॉर्डर के बीच में एक बफर स्टेट का काम करता है। बफर स्टेट वही होता है जो बीच में रहता है किसी भी दो बड़े देश के। तो ये बफर स्टेट का काम करता है, ताकि नहीं तो हमारे देखेंगे इधर लद्दाख में, उत्तराखंड, और फिर यहाँ पे अब अरुणाचल प्रदेश, असम, इन सब में ही हमारे इतने मतलब कि एरिया कम है, तब भी देखेंगे इतना चाइना से कॉन्फ्लिक्ट है। अगर इतना बड़ा हमारा मतलब कि एरिया रहता चाइना से डायरेक्टली टच में, तो कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ते आपको दिखते हैं, और ज़्यादा हमें परेशानी झेलनी पड़ती चाइना से। लेकिन यहाँ पे बफर स्टेट है तो हमारे लिए बहुत आराम है, और बहुत समझिए कि अच्छी बात है कि चाइना ज़्यादातर जो भी चीज़ें होती है तो हमेशा देखेंगे नेपाल से भी तो तनातनी चलते रहती है। तो ये बफर स्टेट रंजीत सिंह का जो पंजाब प्रांत था ये था। और दूसरा, अफगानिस्तान को भी इन लोगों ने बफर स्टेट ही बना के रखा था कि कभी भी रूस अटैक यहाँ पे ना कर पाए। लेकिन रूस अटैक क्यों करना चाहता था यहाँ पे, ये अब हम देखेंगे। और रूस अटैक करना चाहता था, रूस पे देखेंगे तो पाल जो प्रथम थे, इसका शासनकाल था। ये 19वीं सदी का टाइम का बात मैं कर रहा हूँ। 19वीं सदी जो होती है, मतलब 100 साल पीछे करके चलिए, तो 1800 से जो 1900 तक चलेगा साल, उसको 19वीं सदी बोला जाता है। तो उस टाइम का बात है। और अक्सर ये महत्वाकांक्षी मतलब जो योजना रहती थी हमेशा इन लोगों की, उस टाइम तो हमेशा महत्वाकांक्षी योजना रहती थी किसी भी शासक का।
तो उस टाइम आज जो आप शांति प्रिय का बात करते हैं, उस टाइम हमेशा अटैक करने का ही मूड में कोई भी राजा रहता था। जो भी कमज़ोर राजा रहते थे, चाहे मजबूत भी हैं, तो उस पर अटैक किया ही जाता था। अभी भी तो आप देखेंगे तो ऐसा है नहीं कि हमेशा शांति सभी जगह पे बनी रहे, युद्ध तो हमेशा चलते ही रहती है। तो ये आप देखेंगे तो रूस पे ब्रिटिश शासन के अधीन भारत पर हमला करना चाहता था, जो कि कब्जा उस टाइम था। और कब्जा क्यों, मतलब एक सबक सिखाने के लिए। एक भूमध्य सागर में आप देखेंगे छोटा सा द्वीप रहता है, भूमध्य सागर में छोटा सा द्वीप रहता है, उसी पे कब्जा कर लेता है ब्रिटेन। और इसी से नाराज़ होकर देखेंगे रूस बदला लेने के लिए चाहता है कि इंडिया पे अटैक करे। और इंडिया पे वो अटैक करता तो अब डायरेक्टली तो इंडिया का कोई शासक था नहीं, तो वो ब्रिटिश से ही लड़ता। तो ब्रिटिश को सबक सिखाने के लिए यहाँ पे अटैक करने की योजना ये बनाई थी। और ये योजना में आप देखेंगे तो फ्रांस की भी मदद लेने की कोशिश की गई थी। फ्रांस से बात भी हुआ था, उस टाइम नेपोलियन का शासन था। और ब्रिटेन और फ्रांस का अब दुश्मनी किसी से छिपा नहीं था। आप देखेंगे तो वहाँ पे यूरोप में भी बहुत ज़्यादा युद्ध हो रहे थे इनके बीच में। ब्रिटेन सबसे सुपीरियर पावर था। ये लोग सभी जगह जहाँ जहाँ इनके कॉलोनी थे वहाँ पे तो आपस में लड़ते ही थे, वहाँ पे भी यूरोप में भी लड़ते थे। तो फ्रांस और ब्रिटेन का अच्छा रिलेशन नहीं था, जिसके वजह से रूस चाहता था कि सपोर्ट ले ले फ्रांस का। और नेपोलियन का शासन था, तो नेपोलियन से सपोर्ट लेके और फिर यहाँ पे दोनों मिलकर अटैक करें। लेकिन नेपोलियन यहाँ पे बहुत तेज़ था, नेपोलियन इतना बेवकूफ़ नहीं था। ये नेपोलियन चाहता था, क्योंकि डिस्टेंस अब बहुत ज़्यादा हो जाता। अब यूरोप से समझिए इंडिया में यहाँ पे आना है, रूस यहाँ पे है, तो यहाँ से इनको इतना डिस्टेंस तय करके आना होता, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता, जिसके वजह से यहाँ पे देखेंगे काफ़ी कड़ाके की ठंड भी पड़ती है, रेगिस्तान भी है। तो और हमेशा युद्ध होते रहता था। एक तो कबीलियाई भी अटैक करते रहते थे। तो नेपोलियन क्या बोला वहाँ पे कि पहले तो बातचीत हो गई इनकी, लेकिन बाद में नेपोलियन पीछे हट गया। उसका यही बता के पीछे हटा कि जो बैकअप है, बैकअप हमारे पास नहीं है। अगर सेना को समझिए कोई भी इस रास्ते में दिक्कत होती है तो हम बैकअप कहाँ से देंगे। एक तो हमारी जो सेना है यहाँ पे खुद ही लड़ रही है, ऑस्ट्रेलिया में लड़ रही थी, अफ्रीका में देखेंगे इन लोगों ने कॉलोनी एस्टेब्लिश करके रखा था, वहाँ पे लड़ रही थी आपस में सैनिक। तो सैनिक हमेशा इनके जो होते थे तितर बितर रहते थे, चारों तरफ सैनिक फैले हुए रहते थे। तो इस वजह से जो फ्रांस है, नेपोलियन, वो पीछे हट जाता है। लेकिन रूस फिर भी आप देखेंगे तो प्लान बनाता है, और वो 22,000 जो सबसे उसके एक्सपर्ट सैनिक रहते हैं उनको भेज देता है। 22,000 एक्सपर्ट सैनिक लेके इंडिया की तरफ उसकी एक्सपर्ट सैनिक बढ़ती है। लेकिन होता क्या है, जो वहाँ पे शासन रहता है पाल प्रथम का, इनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है। पाल प्रथम की अचानक से मृत्यु हो जाती है, तो ये दूसरे जो राजा बनते हैं, तो ये योजना को टाल दिया जाता है पूरी तरह से। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे सेना भेजता है लेकिन पहुँच नहीं पाती है। 22,000 जो बोले मैंने स्पेशल सैनिक भेजता है ये, कठोर ठंड के वजह से एक तो परेशानी उन लोग सैनिकों की होते रहती है। लेकिन 1801 में ही देखेंगे पाल प्रथम जो रहते हैं इनकी मृत्यु हो जाती है। और सेठ पीटर्सबर्ग जो रहते हैं अगले शासक बनते हैं, जो कि ये योजना को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं और सैनिकों को वापस बुला लेते हैं। और ये यूरोप में ज़्यादातर, जो रसिया है हमेशा से यूरोप के पॉलिटिक्स में घिरा रहता है, यूरोप के पॉलिटिक्स के चक्कर में हमेशा से रहता है। तो फिर से ये देखेंगे तो यूरोप के पॉलिटिक्स में ये लोग चले गए और उधर ही अपना देखने लगे कहाँ युद्ध करना है कहाँ नहीं। और ये जो प्लान होता है इसको फेल माना जाता है और फिर सैनिक को विड्रॉल कर लिया जाता है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने बताया कि कैसे कैसे क्या होता है। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में।